करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे साथ जी, हे बहुत मस्कत बीतक। सो आगे मजकूर होएगा, कहाँ अबासी बंदर बुजरक। कहाँ अबासी बंदर बुजरक। अबासी बंदर की बीतक। अबासी बंदर में भेरो रहे सिरदार। प्रणाम जी सुंदर सर जी। अबासी बंदर में भेरो रहे सिरदार, पेपर मक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से इस जागने के ब्रह्मांड में हुई उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने सुना किस प्रकार जो बाजीराज सहित कुछ सुंदर साथ अरबी लुटेरों के कैद में आ गए थे, उनको छुड़ाने के लिए श्री प्राणनाथ जी अरब आते हैं। एक कारण कारज बना मस्कत बंदर में महावजी भाई सहित कई सुंदर साथ की जागनी होती है, और वहीं से फिर अब्बासी बंदर जानने का रास्ता खुलता है, क्योंकि अरबी लुटेरों के कैद से दूसरी जाति वालों ने अपने अपने जाति के लोगों को छुड़वा लिया था पैसा दे करके। सिर्फ लोहाना जाति के लोग बचे हुए थे। अरबी लुटेरों के कैद में लोहाना जाति के लोग कुछ बचे थे जिनको कोई किसी ने छुड़ाया नहीं था। तो भैरव सेठ भी लोहाना जाति के थे। भैरव ठक्कर, हम देखेंगे महावजी भाई ठक्कर, भैरव ठक्कर, मिहिराज ठक्कर सब एक ही लोहाना जाति के अंतर्गत होते हैं। तो उन्होंने अपनी जाति में नेक नामी करने के उद्देश्य से कि मेरी जाति में बिरादरी में मेरा नाम हो, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने आदमी को भिजवाया और पता किया कितना रुपया वहां पर कितना जो है देना है, कितनी डिमांड है अरबी लुटेरों की। और इस प्रकार अभी कोई सुंदर साथ तो थे नहीं, लेकिन बस अपने नेक नामी के उद्देश्य से और इतना पैसा कमाया हूं तो थोड़ा मान प्रतिष्ठा भी कमा लें, ऐसे सोचते हैं कई लोग। तो इस प्रकार से अपने न्यात छुड़ाने हुआ खबरदार, अपनी जाति के लोगों को अरबी लुटेरों के कैद से छुड़ाने के लिए वो सावधान हुए। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में अब्बासी बंदर से अपने आदमियों को भेजा, छुड़ाए ले आया न्यात को, आया अब्बासी बंदर अपने और अपने जाति के लोगों को अरबी लुटेरों के कैद से छुड़ाया पैसा दे करके, और उनको सबको लेकर के आ गए अब्बासी बंदर। सुंदर साहब जी हमने कल नक्शे में देखा भी था हमने किस प्रकार जो है
भाई मुलाकात भैरों से श्री जी साहेब जी सो लेके वहां पर जो है भैरव सेठ से मुलाकात हो जाती है, सारी बातें उनसे होती है। किस प्रकार वहां पर भारत में जो सुंदर साथ भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वहां पर सब सकुशल हैं कि नहीं हैं। यदि कृष्ण शाह जी ये है मस्कत बंदर और ये है अब्बासी बंदर। तो दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पर समुद्र बीच के गैप में। तो अब्बासी बंदर आ जाते हैं इस प्रकार। आइए वापस चौपाई देखते हैं। भाई मुलाकात भैरों से श्री जी साहेब जी से जब जब भैरव सेठ की मुलाकात होगी श्री जी साहेब जी से, अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा। तब उनके हर प्रकार से खिदमत करने लगा, हर प्रकार से सेवा करने लग गया। खेम कुशल बातें पूछी, अपने देश प्रदेश से और देश विदेश की सारी बातें पूछा उन्होंने। इस प्रकार भारत में जो गुजराती सुंदर गुजराती लोग हैं उनका कैसा हालचाल है, सारी बातें पूछने लगे। सब बात का उत्तर बताए दिया खेस, सभी बात का वार्तालाप हुआ, प्रश्नोत्तरी बातचीत हुआ। कैसे हैं सब लोग, आनंद मंगल से हैं, भारत में हिंदुस्तान में कैसी स्थिति है, सारी बातें हुई, बताए दिया खेस। यहाँ पे ध्यान देंगे, खेस मतलब रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार एक ही न्यात होने की वजह से हम देखते हैं गुजरात में एक न्याती होने से भी आपस में काफी घनिष्ठ संबंध माना जाता है। दूसरा, एक गांव से होने से भी या अड़ोस पड़ोस के गांव होने से भी काफी घनिष्ठता माना जाता है। रिलेटिव ही मान लेते हैं, एक ही गांव के हो गए तो भी रिलेटिव मान लिया जाता है। तो जैसे ही बताया तो दूर का रिलेशनशिप भी निकल आया। भाई पहचान आपस में हुआ, रसोई का आदर, इस प्रकार आपस में जान पहचान हुआ। और उसके पश्चात भैरव सेठ ने सब सुंदर साथ कर भोजन की व्यवस्था की, सब सुंदर साथ के लिए जगह अपने नजदीक उतारे अपने घर और वहां पर उनके लिए रहने की व्यवस्था किया। वहां बिछोना बिछवाए के तहां पधराए श्री राज, वहां पर बिछोना करके सब सुंदर साथ को प्राणनाथ जी को बैठाया और उनको रसोई की व्यवस्था किया। रसोई हो तो एक तरफ लगे चर्चा के काज, एक तरफ रसोई हो रहा है, फिर उसके पश्चात रसोई करने के पश्चात वहीं चर्चा भी शुरू हो गई। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। अब भैरव सेठ जो है चर्चा सुनने के लिए अपने परिवार समेत आगे सामने आकर के बैठते हैं। ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणास हो लेते, ब्रजरास के रहस्य यहाँ भी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अभी दुनिया में किसी को ब्रजरास का रहस्य भी नहीं मालूम है। तो इस प्रकार ब्रजराज के रहस्य भी तो स्पष्ट करना जरूरी है। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी ब्रजराज के रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार रामधनी परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति कृष्ण जी के तन में आई थी और वहां पर
कौन सी शक्ति ने क्या लीला किया था, त्रिधा लीला के रहस्य, और ब्रह्म लीला कौन सी, उसमें केवल जो प्रेम लीला हुई थी परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माओं के मध्य जो प्रेम लीला हुई थी, वास्तव में वही लीला जो है ब्रह्म लीला है सुंदर साथ जी। उसके अलावा जो है बाकी नंद बाबा यशोदा मैया आदि के साथ होने वाली लीला विष्णु भगवान की लीला है। और आगे देखते हैं। सुन चर्चा सुख पाइया, भाई दोपहर बैठक, चर्चा सुन करके सुख आया, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार दोपहर यानी कि 12 बज गए, दोपहर के 12 बज गए चर्चा होते होते। कहूं को खबर दोपहर बैठक सुंदर साथ जी, दोपहर यानी दोपहर, ये दोपहर की बात नहीं, क्योंकि भोजन करने के पश्चात यहाँ पर चर्चा हो रहा है। समझे कि दोपहर 12 बजे से बैठे तो दोपहर यानी 6 घंटे तक की चर्चा होती रही। कहूं को खबर न काल की, न रही सुख आड़े सक, किसी को भी समय का ध्यान नहीं रहा और आत्मा के आनंद के अरे किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। अज्ञान मन में जितना संशय था सब दूर हो गया और धाम धनी का जो आनंद मिल रहा था चर्चा सुन करके, तो इसलिए कोई भी सुंदर साथ इसमें विघ्न नहीं डालना चाहता था, सब इसमें मग्न होकर के चर्चा सुनते रहे। रसोई की अरज भई, उठे श्री राज उन बखत, रसोई की अरज हुई, फिर उसके बाद संध्या का भोजन तैयार हो गया। श्री प्राणनाथ जी भोजन के लिए उठते हैं। भेरो गया अपने घरों, बहुत खुशहाल वारित, भेरो सेठ अपने घर गया, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंद आया चर्चा सुनकर के सुंदर साथ जी। चर्चा सिर्फ जो है हम श्रवणानंद का विषय समझ लिए, सुन करके आनंद हो जाए। सुंदर साथ जी चर्चा जो है जब तक दिल में चोट न लगे, जीवन में बदलाव न आए, तो चर्चा का कोई उद्देश्य, कोई लाभ नहीं है सुंदर साथ जी। सब क्या सोचते हैं, बहुत अच्छा चर्चा सुनने में बड़ा आनंद आया, देखिएगा भैरव सेठ का क्या हालत है। सिर्फ सुनने का केवल आनंद नहीं लेना है, सुनने के बाद जीवन में उतारना है, बदलाव आना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे सुनते हैं कि भाई पहले 5 मिनट में क्या बोला, उसके बाद आगे 15 मिनट बाद क्या बोला, कुछ याद ही नहीं रहता है। परस्पर विरोधाभासी बातें भी कहीं बोल देंगे तो पता नहीं चलेगा कि इन्होंने शुरू में उल्टा बोला था, अभी कुछ और बोला, ऐसा भी पता नहीं चलता है। सुंदर साथ जी श्रीराज आरोग्य फेर बैठे, साथ सुख मिलाए। आरोग्य होने के पश्चात प्राणनाथ जी फिर से चर्चा के लिए फिर से बैठ गए, साथ सुख मिलाए। सब सुंदर साथ को फिर से एकत्रित करके बैठ गए। कोई कोई इत आए मिले, चर्चा को ललचाए, किसी किसी का मन अभी भी चर्चा सुनने के लिए ललचा रहा है। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी के मुखारबिंद से चर्चा सुनने मिल रही है। फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लेल, इस प्रकार होने लगी चर्चा, रात्रि हो गया। चर्चा सुनते सुनते रात हो गया सुंदर साथ जी। फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रज के खेल। इसके बाद फिर जब चर्चा सुन लिए काफी देर, उसके बाद भजन कीर्तन गाने लगे। इस प्रकार ब्रज लीला में हम आत्माएं आई थी। सुंदर साथ जी ब्रज लीला का चिंतन कैसे करना है, हम कैसे आए थे, थर्ड पर्सन के रूप में नहीं चिंतन करना है, स्वयं को देखना है कि मैं, हम ही केले ब्रजराज में, हम ही गोपियों के रूप में थे, धामधनी राज जी कृष्ण के रूप में थे, श्यामा जी राधिका जी के रूप में थे, हम सभी सखियों गोपियों के रूप में थे, हम ही खेले थे उस भावना से। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। इस प्रकार है तो बहुत रात बीत गई और बहुत सारे लोगों के तो उठने का समय हो गया, सुबह 3 साढ़े 4 बज गया। भैरव सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। भैरव सेठ अपने घर गए और सुंदर साथ जो है चर्चा में मगन है। फिर चर्चा हो गई फजर, अभी भी चर्चा चालू है। सुबह हो गई, रात बीत गई, पूरी चर्चा सुनते सुनते। सुंदर साथ जी कैसा समय था, साक्षात वाणी पढ़िए सुंदर साथ जी, आज वाणी पढ़ेंगे तो समय का बिल्कुल भी ध्यान, सब एक पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत गया है।
उठे दातुन पानी को भैरव खुली नजर। उसके पश्चात दातुन पानी के लिए सुबह में उठ जाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, और भैरव सेठ भी उठ जाते हैं अपने घर में। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पास श्रीराज। कोई यहाँ पर सो रहा है तो कोई बैठा हुआ है, बैठे पास श्रीराज। कोई आवत दीदार को रहिया चर्चा के काज। कोई अभी प्राणनाथ जी के चलो सुबह सुबह चल के उनको प्रणाम कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, ऐसा सोच के कोई आ जाता है। कोई आता है चलो चर्चा सुनेंगे प्राणनाथ जी के पास में, कोई पास में बैठा सेवा करने के लिए या उनकी बातें सुनने के लिए। और कोई कोई अभी भी सो रहे हैं। तब आए भैरव ठक्कर, उन संग आए कई लोग। उसके पश्चात भैरव सेठ आते हैं, उनके साथ में और भी कई लोग आते हैं चर्चा सुनने के लिए। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। जब प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं, माया का सारा दुख दूर हो जाता है सुंदर साथ जी, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस शरीर के प्रति जो मैं की भावना है, यही जो है सारा चिंता और दुख का कारण। शरीर से परे अपने आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है, परम धाम के प्रेम और आनंद की पहचान हो जाती है, तब सारा दुख दूर हो जाता है। शरीर के सुख दुख से परे हो जाते हैं। शरीर के सम्मान अपमान, सफलता असफलता सबसे परे हो जाते हैं। दो मुल्तानी भैरव संग आए इन बखत। इस समय भैरव सेठ के साथ में मुल्तान के रहने वाले दो सत्संगी भाई आते हैं। थे जोगारंभ में मेहरम, योग साधना में वो निपुण थे, अष्टांग योग साधना में। चेला नानक के तीत गुरु नानक पंथ के थे वो। पोथी साखीर कबीर की रहे उनके पास। कबीर की साखियों की एक किताब थी उनके पास में। अर्थ ना सुझे तिनका, ता पर चर्चा हुई खास। उसका अर्थ उनको समझ में नहीं आता था, तो प्राणनाथ जी ने साखियों का अर्थ उनको अच्छी तरह से समझाया। ऐसे तो कबीर जी की बहुत सारी साखियां हैं सुंदर साथ जी, कल मैंने कुछ बताया भी था, कल परसों। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कौतूहल करें, दर्शन युगल स्वरूप। और क्या कहा, अक्षर लोक के ऊपर में परमात्मा का युगल स्वरूप विराजमान है। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताको मतो अगाध। हद इन्हें क्षर जगत में जो रह जाता है वो साधारण मनुष्य जीव सृष्टि है। बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मतो अगाध। उसका ज्ञान सर्वोपरि है। कोई दिन चर्चा से वे दौड़ लगे कदम। इस प्रकार कुछ दिन तक चर्चा सुना उन्होंने, और दोनों प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुका देते हैं, विश्वास ले आते हैं। जेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आत्म। उनका जितना अंकुर था उसके हिसाब से उन्होंने अपनी आत्मा को अपना जो है विश्वास के साथ में समर्पण किया। जितना अंकुर यानी कि जितना उनका जो है, एक तो होता है सूर्य सृष्टि, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर, उसके अलावा भी होता है उसके अंदर कितनी जिज्ञासा थी, कितनी श्रद्धा विश्वास है। इस हिसाब से उन्होंने अपना आत्मा सौंपने का मतलब है, आत्म को कोई सौंपता नहीं है, लेकिन आत्म सौंपने से मतलब है अपना तन मन जीव समर्पण किया। तेजबाई इन समय आई करन दीदार। इस प्रकार तेजबाई नाम की एक बुढ़िया महिला थी बंसारी जाति की, वो भी प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आई। लाई कबीला अपना, न रही सख कीर्तन विहार। अपने परिवार समेत आती है और मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के पश्चात कोई भी संशय नहीं रहा, और वहां पर वो भी भजन कीर्तन जो है सुनती है। तिनको सुन गलतान भाई संग आई सखी जे थी, और उनके साथ में बहुत सारी महिलाएं भी आई थी। कुछ महिलाएं भी आई थी, तो कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चितले थी, उनको भी ये भजन कीर्तन बहुत अच्छे लगे। प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुन करके उनको बहुत आनंद आया। सुन करके गलतान भाई, गलतान मतलब हृदय में चोट लगा, हृदय निर्मल हुआ और आत्मस्वरूप की पहचान हुई। राज के चरण चित लेती, प्राणनाथ जी के चरण
मूल स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी का स्मरण ध्यान करते हैं, दिल में राज्य की शोभा को बसाते हैं। फिर वे आमने लगी, छोड़ दिए सबो घर। इस प्रकार वे जो है पुनः पुनः चर्चा सुनने के लिए आने लगी। घर में बस थोड़े समय के लिए जाती थी, ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर चर्चा सुनने के लिए आती थी। बैठी रहे चर्चा में, ने घर दिल न लगे क्यों कर। इस प्रकार घर में दिल लगता ही नहीं था। बस वही महिलाओं की जिंदगी, पुरुषों की जिंदगी, आज सभी मनुष्य मात्र की जिंदगी वही रह गई। पुरुषों का काम है बस कमाना, खाना, नौकरी करना, खाना, सो जाना थक करके। महिलाओं की जिंदगी वही सुबह शाम तक झाड़ू पोता, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना, सब। से धामधनी की वाणी मिल रही है। ऐसे परदेश में, अरब में ऐसे परब्रह्म अक्षरातीत की कृपा दृष्टि हो गई, उनको ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है। तो फिर घर में दिल कैसे लगेगा सुंदर सा जी? ऐसी वाणी सुनने के बाद में तो माया में दिल नहीं लगता, तो घर में कहाँ से दिल लगेगा। अब भेरो सो राजे कहिया तुम हमें बुलाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे करते करते 2 महीना बीत गया। कई सुंदर साथ जागृत हो गए। भैरव सेठ नित्य प्रति चर्चा सुनने आते थे और चर्चा सुन के चले जाते थे। नो चेंजिंग लाइफ में, नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है लाइफ में और जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। चर्चा सुन रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब सामने आकर के बैठते तो हैं पर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पता नहीं चलता। कोई विश्वास की बात करें कि प्राणनाथ जी में आपके चरणों में विश्वास आ गया या मेरी आत्म जागृत हो गई, इस तरह से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। तब प्राणनाथ जी समझ गए कुछ ना कुछ इसके भोजन में जरूर गड़बड़ है। तब एक दिन दोपहर को खाने के समय भैरव सेठ के घर चले गए और वहां पर देखा कि वो क्या क्या खा रहे थे। मांस, मछली, शराब, सब सारी बुराइयां उनके भोजन में दिखाई दी। अब भैरव सेठ क्या था, देखिए इतना सेवा भी किया था और नए नए भी थे, तो उनको सीधे कोई डांट भी नहीं सकते थे, प्रेम से ही समझाया जा सकता था। तो प्राणनाथ जी बड़े प्यार से कहते हैं, हे भैरव सेठ, अब भैरव सो राज्य कहिया। प्राणनाथ जी भैरव सेठ से कहते हैं, भैरव सेठ तुम हमें बुलाए, तो आपने हमको यहाँ पर बुलाया अपने घर पे और हमारी इतनी सेवा भी कर रहे हो और हमारे सुंदर साथ को वहां से इतनी छुड़ाए के सेवा करी। इन वक्त हमारे सुंदर साथ को भी अरबी लुटेरों के कैद से छुड़ाया है आपने और यहाँ ला करके भी इतनी सेवा कर रहे हो। अब हम तो तुम्हारे आगे कौन सी रखें वस्तु, आपके एहसान का बदला मैं क्या चुकाऊं, कैसे चुकाऊं? आपने जो धन की सेवा की है, भोजन की सेवा कर रहे हैं, तो उसके बदले में मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपकी कुछ सेवा करूं। मैं भी आपके सामने कुछ धन रखना चाहता हूं, अलौकिक धन, जिनसे होवे बदला हम ताका किया कस्त। मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। आपने इतना सेवा किया है, उसके बदले में आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। इस प्रकार मैं आपका ऋण उतारना चाहता हूं, इसके लिए मैं इतना कष्ट प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी आत्मा जागृत हो जाए। आपने इतनी सेवा किया है तो आपके आत्मा का भी कुछ कल्याण हो जाए। जो कुछ हम पे वस्त है सो आगे रखें सब तुम। हमारे पास जो भी अलौकिक धन है, ये दिव्य जो ज्ञान है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। वो आपको सुनाना चाहता हूँ वो ज्ञान। सो ग्रहो तुम चित्त में, जो फल पावे आत्म, उसको आप अपने चित्त में ग्रहण करो जिससे कि आपकी आत्म जागृत हो, आपकी आत्म को आत्मा परमात्मा का आनंद प्राप्त हो, अपना निज आनंद प्राप्त हो। उसको अपने चित्त में ग्रहण करो इस दिव्य ज्ञान को। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजी जी की कहे। तब भैरव सेठ भी बहुत ही शिष्टाचारी थे और बहुत ही कृतज्ञ थे। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। वचन आजी जी के कहे,
आजीजी यानी नम्रता के, शरणागति के वचन के है। तुम मेहर करी मुझ पर जो सुनावने को तुम भय, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है, जो आप मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाना चाहते हो, ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहते हो और मेरी आत्म का कल्याण करना चाहते हो। इस प्रकार नम्रता पूर्वक भैरव सेठ कहता है, प्राणनाथ जी आपकी बड़ी कृपा, जो आप मेरी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। तब श्री जी साहब जी प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे भैरव सेठ, मैं आपको ज्ञान सुनाना चाहता हूं, आपकी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, पर तुमको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। तुम इतना करो परहेज, आपको भी कुछ परहेज करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मेरे सुनाने से नहीं होगा कल्याण। सुंदर साथ जी आज के समय में सारा मुद्दा गुरु के सिर पर डाल दिया जाता है, गुरु चर्चा सुना करके कल्याण कर दे, गुरु की कृपा से कल्याण हो जाए, ऐसे भी कही है। चर्चा की भी जरूरत नहीं, गुरु कृपा से ही कल्याण हो जाए। और कुछ तो बोलेंगे गुरु चर्चा सुन करके कल्याण हो जाए। परहेज जब तक नहीं होगा, अच्छी से अच्छी दवाई भी काम नहीं करती। सुंदर साथ जी, कितने अच्छी से अच्छी दवाइयां खरीद के ले आओ, बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली यदि परहेज नहीं होगा। मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। एक तरफ से राज्य की वाणी भी सुनना है, वाणी पढ़ते भी है, मान लो परमधाम का चितवनी ध्यान भी करते हैं, और दूसरे तरफ सब भौतिक सुखों का भी सेवन कर रहे हो, स्वादिष्ट भोजन, फिल्में, टीवी सब, जिससे क्या होगा कि दो तरफ से संस्कार आपके मन में जा रहा है। एक तरफ इधर से भी जा रहा है, एक तरफ से उधर माया का भी संस्कार जा रहा है। तो बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। वो संस्कार के संस्कार जो है माया के संस्कार बने रहेंगे चित्त में, और बीच बीच में ध्यान में जब बैठेंगे तो याद आएगा कल मैंने कैसा स्वादिष्ट भोजन खाया था, याद आएगा चितवनी करते समय, सगे संबंधियों से कितना हंसी मजाक हुआ था और कितना अच्छा मूवी देखा था, ध्यान करते समय वो सब याद आएगा। इसलिए परहेज अत्यंत आवश्यक है। सुंदर साथ जी, खाने को पेट माफक इसलिए लिखा प्राणनाथ जी ने, खाने को पेट माफक के। तो यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य परहेज बताया है, मोटा मोटा, बारीकी से क्या संयमित जीवन जीना है। शरीर स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है, पौष्टिक भोजन खाइए, सात्विक भोजन खाइए और हिसाब से खाइए, ठूस ठूस करके नहीं। आधा पेट योगी, पौन पेट भोगी और भर पेट रोगी। श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के घरों भेटे सहज। घर बैठे बैठे परमात्मा के चरण कमल आपको प्राप्त हो जाएंगे इजीली, सहज है ना, इजीली, आसानी से घरों बैठे। कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की मुद्दत इतमुच आगे करो, तुम 1 महीने की मुद्दत, 1 महीने के लिए मेरे आगे आप प्रतिज्ञा करो, 1 महीना तक इन चीजों का परहेज करोगे आप। जो हमें चरण प्राप्त तुमको कहे ते सुनावे हम, जिससे कि आपको परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाए, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। आप कहो तो हम बताते हैं। और यदि तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजो हमको। यदि 1 महीने में आपकी आत्मा जागृत नहीं हुई तो क्या करना, 1 महीने बाद परहेज भले तोड़ देना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने, बस 1 महीने का प्रतिज्ञा करो मेरे लिए, मेरी बात रखने के लिए 1 महीने का प्रतिज्ञा करो। और उसके बाद जो है भले आपकी इच्छा नहीं होगी तो परहेज तोड़ देना, वापस फिर से खाना पीना शुरू कर देना, विदा कीजो हमको विदा कर देना, हम निकल जाएंगे यहाँ से। हम जावे अपने घरों, तुम रहो मगन माया में। 1 महीने में भी यदि आपकी आत्म जागृत नहीं हुई तो हम अपने घर चले जाएंगे और तुम अपने हिसाब से माया में, जैसे आपको माया भौतिक सुखों में मग्न होकर के रहना। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, पीना तंबाकू छोड़ दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, तंबाकू में जिस भी रूप में सब आ जाता है। कोई बोलेंगे पीना छोड़ दो, खाना मत छोड़ो, ऐसा कोई बोलेगा। तंबाकू, गुटखा,
सिगरेट, बीड़ी, सब तंबाकू से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, गुटखा वगैरह सब इसमें आ जाता है। मांस मछली, सब सभी प्रकार के प्राणियों का मांस मछली, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब, यह है परहेज सुंदर साथ जी। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा सुंदर साथ जी। एक बार जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तब भारत में राजा परीक्षित का शासन था। वो जंगल से गुजर रहे थे, तो जंगल में उन्होंने अचानक क्या देखा, ये काला कलूटा सा बड़ा दुष्ट सा आदमी है, और वो एक गाय और एक बैल, एक गाय और बैल हैं, दोनों को लठ से मार रहा है, बड़े जोर जोर से लकड़ी से मार रहा है। गाय कैसी है, एकदम सूखी सी कमजोर सी गाय। और बैल कैसा है, बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक ही पैर पे खड़ा है। बैल जिसके 3 पैर टूटे हैं, एक पैर पर खड़ा है वो। और उन दोनों को, गाय और बैल दोनों को जो है पटक पटक डंडी से मार मार के खूब मार रहा है वो। राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आया, इतनी हिम्मत मेरे राज्य में इसकी हिम्मत कैसी हुई बेचारे कमजोर गाय और बैल को मारने की। तब तलवार निकाल लिया राजा परीक्षित ने उनको मारने के लिए। तो जैसे उसके मारने के लिए पास में गया, वो काला कलूटा सा जो आदमी था के चरणों में गिर जाता है। कहता तू कौन है दुष्ट, उनको क्यों मार रहा है? कहता कि मैं कलयुग हूं। ध्यान से सुंदर साथ जी, मैं कलयुग हूं। तो ये कौन है? ले गाय जो है पृथ्वी है और बैल धर्म है। पृथ्वी जो है, दुख से यहाँ के प्राणी सारे कमजोर हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, इसलिए गाय को क्या रूप में दर्शाया है? सुखी कमजोर गाय के रूप में। और बैल धर्म है, जिसके 4 चरण में से एक चरण टूट गए, 3 चरण टूट गए हैं, एक चरण पर खड़ा है बैल। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। सत्य, तप, ज्ञान और कर्म, जिसको लिखना लिख सकते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म, 4 चरण होते हैं धर्म के। अभी सिर्फ कर्म पर, कलयुग में धर्म केवल कर्म के ऊपर खड़ा है। सत्य भी चला गया, तप चला गया, ज्ञान भी चला गया। सत्य तप ज्ञान नहीं है, केवल कर्म पर धर्म खड़ा है कलयुग में। तब राजा परीक्षित कहते हैं, दुष्ट तुझे मैं अभी मार दूंगा। तो कलयुग कहता है, मेरी क्या गलती इसमें? सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तब मेरी बारी आई है तो मैं भी आ गया। कलयुग आया तो मैं आ गया, इसमें मुझे क्यों मारते हो? ये तो अन्याय है मेरे खिलाफ। तब राजा परीक्षित ने उनको रहने के लिए 4 जगह दिया। इस 4 से 5वीं जगह नहीं जाना। तो सबसे पहला जो जगह दिया उनको, हिंसा मांसाहार, दूसरा मदिरा शराब, तीसरा जुआ द्यूत, और चौथा जो है पर स्त्री। तब माना नहीं, बोला कि एक और जगह चाहिए मुझे। तो 5वां जगह भी दिया, स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब सिर्फ सोने से नहीं है, अनीति से कमाए हुए धन में भी कलयुग का वास है, मांसाहार में कलयुग का वास है, शराब नशीले पदार्थों में कलयुग का वास है। सुंदर साथ जी, हम देखेंगे कुछ प्रमाण ग्रंथों से। ये देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है, क्षण मात्र की तृप्ति के लिए
अन्य के प्राण को हरने वाला महापातकी होते हैं। बहुत पापी होते हैं क्षण मात्र की तृप्ति के लिए दूसरे के प्राण हरण करने वाले, क्योंकि प्राणी को मारने वाला, मराने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला तथा खाने वाले सबको महापातक, यानी कि बहुत ज्यादा पाप लगता है सुंदर साथ जी। मांसाहार हिंसा है भी, साथ में ये तमोगुणी भोजन के अंतर्गत भी आ जाता है। हम देखते हैं कुरान पाक में इस विषय में क्या कहा है, न उनके मांस अल्लाह को पहुंचते हैं, ना उनके रक्त, किंतु से तुम्हारा तकवा यानी धर्म परायणता ही पहुंचता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी मांस की कुर्बानी या मांस खाने से कोई परमात्मा मिलेगा ऐसा तो है नहीं धर्म के नाम पर। फिर भी आज जो है धर्म के नाम पर बलि प्रथा हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। ये बहुत ही अज्ञानता का विषय है और समझना चाहिए यहाँ पर कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। लेकिन सब्जियों में भी या फलों में भी जीव होता है, ये मनगढ़ंत धारणा जो है बना लिया गया है। जीव होता है या नहीं होता उससे फिर भी कोई मतलब नहीं। मतलब है आपको सामने दिखाई दे रहा है एक प्राणी छटपटा रहा है, तड़प तड़प के शरीर छोड़ रहा है। और मैं कल बताया था वृक्षों में फल तोड़ने से वृक्ष को कोई तकलीफ नहीं होती है। अनाज हम देखते हैं सूखने के बाद में अनाज काट लिया जाता है, उसी प्रकार हम देखते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि उसको अतिशयोक्ति हो जाता है। जैसे हमारे सिर के बाल हैं, सिर के बाल भी तो बढ़ रहे हैं हर दिन। क्या एक एक बाल के अंदर एक एक जीव है? विचार करिए। जमीन में जो घास उग रहे हैं तो क्या एक एक घास के अंदर एक एक जीव है? ये बात तो जो है तर्क सिद्धि नहीं होता इससे। तो सुंदर जी मांस, मछली, शराब और सबके अपने आंखों के सामने हम प्राणियों को तड़पते छटपटाते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय जो है कितना कठोर होता है। मोमिन दिल कोमल कहिया, जिसका हृदय कोमल निर्मल हो, दया हो, तो वो जो है उसमें परमात्मा का प्रेम बस सकता है। शराब और सब कैफ, शराब और हर प्रकार का कैफ नशा, कोई बोले कि इसका नाम नहीं लिखा उसका नाम नहीं लिखा इसलिए सब कैफ कर दिया, सभी प्रकार के नशे। परदारा पराई स्त्री और महिलाओं के लिए पर पुरुष हो जाएगा। चोरी ना कब, चोरी करना और झूठ बोलना पहले आया था चिंतामणि जी के प्रसंग में। चोरी करना जो है अनीति से कमाया हुआ धन, सुंदर साथ जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तंबाकू, मांस, मछली, शराब के बारे में तो बहुत सारी सुंदर साथ बातें करते हैं कि ये मना है। हाँ, तंबाकू, मांस, मछली, शराब नहीं पीना चाहिए, वाणी में मना है, ऐसी बातें तो बहुत सुंदर साथ करते हैं। लेकिन जहां पैसे कमाने की बात आती है तो अनीति से धन कमाने के विषय में इसमें कोई ध्यान नहीं देता। अनीति से कमाया हुआ धन कमाने वाले को भी दुखी करता है और खाने वाले को भी दुखी करता है। उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पुत्र का पुत्र जो भी उस धन का उपयोग करेगा वो सारे दुखी होंगे। इसलिए अनीति से धन कमाने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इतनी बात का परहेज करो इन वक्त, इतने बातों का परहेज आप करो, प्राणनाथ जी कह रहे हैं भैरव सेठ को, तो तुमको भय प्राप्त पाओ सुख नित्य परमात्मा के चरण कमल सहज इसीलिए प्राप्त हो जाएंगे और निज आनंद में आप गोते लगाने लगोगे। ये सुकन सुन भैरव ने कहा, ये बात है सहल। भैरव सेठ कहता तुरंत, इतना बस, इतना तो मैं अवश्य करूंगा। ये तो आसान है, 1 महीना के लिए तो परहेज करना है ना। बोले मैं अवश्य करूंगा। ये अवश्य मोहे करना, ये छोड़ दे दज्जाल गेल। दज्जाल का रास्ता है सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी की वाणी पर जिसको विश्वास है और समस्त धर्म ग्रंथ जो पुकार के कहते हैं। मैंने बताया था पहले कि जब मुसलमान भाई लोग भी हज में जाते हैं तो उनका वहां पर हिंसा, हत्या ये सब मना हो जाता है। शिकार करना, शिकारी को शिकार का पता बताना, किसी प्राणी का वध करना सब मना हो जाता है, उनके लिए भी वर्जित हो जाता है। ये दज्जाल का रास्ता है। दज्जाल गेल, गेल मतलब रास्ता, माया का रास्ता है। तंबाकू, मांस, मछली, शराब ये सब चीजें जो है दज्जाल का रास्ता है। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म
भैरव सेठ कहता मात्र इतनी मेहनत से, मेहनत भी क्या करना, खाना भूखे रहने थोड़ी बोल रहे, वेजिटेबल खाओ, सब्जियां, फल, दूध, भोजन, सब अनाज भी खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मांस, मछली, शराब, ये सब बुरी चीजें नहीं खाना है, और अनिति से धन नहीं कमाना, पर स्त्री की तरफ नजर नहीं करना है। जो जागे अपनी आत्म, इतनी सी मेहनत से आत्म जागृत होती है तो और क्या चाहिए तो है, हमको कह दिखाओ तुम, जिससे हमको और क्या चाहिए, इतना सरल मार्ग और क्या चाहिए। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर। उस समय भैरव सेठ के सामने हुक्का रखा हुआ था। हुक्का जो है तंबाकू पीने का पुराना साधन है, आज भी कई जगह गांव में इस तरह का साधन से पीते हैं। तुरंत उसको फोड़ दिया पटक करके। उधर धरा 4 वस्तु का, दही श्रवणा आत्म जोर, वो 4 वस्तुओं का, मांस, मछली, शराब, तंबाकू, पर स्त्री, चोरी, ये सब चीजों का परहेज किया। दही श्रवणा आत्म जोर, और ध्यान पूर्वक चर्चा का श्रवण करने लगे प्राणनाथ जी के मुखारविंद से। रसोई में मने भाई मांस मछली करो जिनको, अब उनके घर में मना कर दिया कि आज से मेरी रसोई अलग, हमारी रसोई जुदी करो, हमारा रसोई अलग रहेगा। आप लोग को मांस मछली खाना जिसको खा सकता कोई बात नहीं है, सबके लिए जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी रसोई आज से अलग कर दो। मेरे भोजन में मांस मछली करो जिनको, मांस मछली नहीं होना चाहिए। हो गए विरक्त, सो इस प्रकार से विरक्त हो गए, मतलब मांस मछली शराब आदि की इच्छाओं से जुदा हो गए। विरक्त होना मतलब इसकी इच्छा से रहित हो गए। शराब मांस मछली के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, घर के लोग अंदर जो है सब लोग मिलकर के बड़बड़ बड़बड़ मतलब कानाफूसी करने लगे। कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें, पता नहीं कौन महात्मा आ गया है, बिगाड़ रहा है हमारे सेठ को, मेरे पति को बिगाड़ रहा है। लोग उल्टा सोचने वाले हैं। माया लोग तो सोचते हैं कि उनका पति अच्छे स्वभाव हो जाए, शराब बुरी आदतें छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर उल्टा स्थिति। लोगों को डर है कहीं बाबा ना बन जाए, ये डर है मेन बात। मुख्य बात क्या है कि कहीं बाबा ना बन जाए। शराब मछली क्यों छुड़ा दिया, इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, इनका तो शरीर जो है शराब मांस मछली के बिना चलता ही नहीं है। शराब मांस मछली छोड़ देंगे तो कहीं इनका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, ताको क्यों छुड़ावत, सुकन कहे बिन ईमान, इस प्रकार क्यों छुड़ा रहे हैं। बिना सोचे समझे उनके परिवार वाले बातें करने लगे। इसमें सुंदर साथ जी, कोई भी बुरी आदत को छोड़ना है तो सबसे पहले जरूरी चीज है आत्मबल। बुरी आदत को छोड़ना है तो आत्मबल जरूरी होता है। बहुत सारे लोग आपको छोड़ने में सहायता भी करेंगे और बहुत सारे लोग आपको छोड़ने नहीं भी देंगे, बाधा डालेंगे छोड़ने के लिए। भैरव सेठ खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन। भैरव सेठ खींच कर गुस्से से कहता है, परिवार वालों से गुस्सा हो जाता है, सब लोग बार बार टोका टाकी कर रहे थे। पत्नी को कह देता है कि आप लोग चिंता मत करो, मैंने बस 1 महीने के लिए परहेज लिया, कोई जीवन भर के लिए नहीं किया है। मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, 1 महीने में वापस मैं परहेज तोड़ दूंगा। जो दाखिल ना हो ममीन, यदि मैं सुंदर साथ नहीं बन सका या मेरी आत्म जागृत नहीं हो सकी तो मैं वापस परहेज तोड़ दूंगा। आप लोग चिंता क्यों करते हो। युद्धनाम करके चर्चा लगे सुनने। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके चर्चा सुनने लगे। प्राणनाथ जी की चर्चा में पहले दिन सारी बात समझाया, माया संसार क्या है, क्षर जगत ये नश्वर और क्षणिक सुख का ये संसार है, परम धाम में बैठे बैठे हम सपने के समान इसको देख रहे हैं। दूसरे दिन समझाया क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम की कैसे शोभा स्वरूप है। तीसरे दिन राजी श्यामा जी का स्वरूप लीलाएं आदि समझाया। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। तीसरे दिन परम धाम का वर्णन सुनते सुनते उनका ध्यान, उनकी सुरता परम धाम में पहुंच गई। चर्चा सुनते सुनते सुंदर साथ जी, आज भी हम देखेंगे वाणी पढ़ते पढ़ते कभी अचानक से हमारी एकाग्रता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जस्ट लाइक चितवनी हो जाता है।
वाणी सुनते सुनते भी आधी चितौनी तो कम से कम होती है, कभी कभी तल्लीनता ज्यादा बढ़ जाती है तो पूर्ण एकाग्रता पूर्ण चितौनी भी हो जाती है। तब जो आनंद प्राप्त हुआ आत्मा का, भैरव सेठ ने सबके सामने कह दिया, मैं जन्म भर को छोड़ गया ये चारों वस्तु निषेध, मैं जीवन भर के लिए ये चारों वस्तुएं निषेधात्मक चारों वस्तुओं को जीवन भर के लिए छोड़ता हूं, जीवन भर के छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं मैं। सुंदर साथ जी शुरू में तो 1 महीने का मुद्दत लिया था और अभी सिर्फ 3 दिन बीते थे, सिर्फ 3 दिन में उनकी आत्म जागृत हो गई। सोचिए सुंदर साथ जी, आज जो भी सुंदर साथ भाई सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा शराब पी लो, मांस मछली खा लो, नहीं तो तंबाकू खा लो, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शराब मांस मछली खाने पीने वालों का बुद्धि जो है कभी ठीक से काम नहीं करती, विचारशीलता चिंतनशीलता नहीं रहती है, समझदारी चली जाती है, संसारिक भी समझ नहीं रहती, तो फिर आध्यात्मिक समझदारी कहां से आएगी। जिनके पिता पिए दारू उनके बच्चे लगाए झाड़ू, परिवार का ही चिंता नहीं है, अपना शरीर का चिंता नहीं है, और आत्मा का कल्याण के विषय में कहां से सोचेगा वो। वस्तु भई मोहि प्राप्त, ध्यान धनी की कृपा से भैरव सेठ ने छोड़ दिया। धन्य है भैरव सेठ की आत्म। वस्तु भई मोहि प्राप्त, बुराई सबके अंदर होती है, लेकिन जो बुराई छोड़ दे तो वो ब्रह्म सृष्टि की शोभा धारण कर सकते। बुराई नहीं होती ऐसे नहीं, शुरुआत में सबके अंदर बुराई हो सकती है, जो बुराई को छोड़ दे तो समझो कि वो है ब्रह्म सृष्टि, और बुराई को न छोड़ सके तो समझ लो वो फिर कौन है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वस्तु भई मोहे प्राप्त, जो मुझे प्राप्त होना था प्राप्त हो गया। प्राप्तमेव प्राप्तव्यम, पाया माया माहे वेद, माया का पहचान हो गया, परम धाम का पहचान हो गया। इस माया से परे दिव्य परम धाम में अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान हो गई। ये आया यो साथ में पड़ा शहर में शोर, इस प्रकार प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। भैरव सेठ सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। सारे शहर में इस बात का हल्ला मच गया कि भैरव सेठ जो है उसने श्री प्राणनाथ जी से तारतम ले लिया, उनके चरणों में आ गए हैं। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर, तब दज्जाल जो है उसको बहुत ही शोर मचाने लगा, लोगों के दिलों में, अज्ञानी लोगों के दिलों में बैठ करके विरोध करने लगा, और इस प्रकार वहां पर बाधा डालने का प्रयास करने लगा। सखी बाई आई साथ में, 3 संग आया गोवर्धन। यहाँ पर सखी बाई और उनके साथ में गोवर्धन भाई चर्चा सुनने आते हैं। लगे भंसारी निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमिन। और वहां पर बताया था ना, भंसारी जाति की कुछ महिलाएं आती थी, ज्यादा आती थी कि कम आती थी यहाँ कोई लिखा नहीं है सुंदर साथ जी। महिलाएं ज्यादा आती थी कि पुरुष ज्यादा आते थे, दोनों का कंपैरिजन कुछ किया नहीं है। अपने मन से किसी को कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। कम आती थी ज्यादा आती थी तो क्या मतलब इससे। यहाँ क्या लिखा कि भंसारी जाति की कुछ महिलाएं आती थी तेजबाई नाम के एक बुढ़िया महिला के साथ में, तो यहाँ पर चर्चा में ज्यादातर बैठे रहती थी। घर में उनका कामकाज में दिल लगता नहीं था, कभी कभी मतलब घर में बहुत कम समय के लिए जाती थी, ज्यादातर चर्चा में बैठे रहती थी। तो उनके पति लोग, भंसारी जाति की जो लोग महिलाएं थी, उनके पति जो है निंदा करने लगे, ये कहाँ से आए मोमिन, ये कौन महात्मा लोग है, कहाँ से आ गए हैं। हमारे घर के लोग वर्जे न रहे कोई, हमारे घर के लोग जो है कोई भी हमारे रोकने से रुकता नहीं है, हमारा कहना मानता नहीं, सब वहां जाके बैठे रहते हैं। राव भैरव ठक्कर से कही, उनका मुखिया आकर के भैरव सेठ से कहता है, हमारी लड़ाई तुमसे होए, हम आपसे झगड़ा है हमारा। क्यों? आप अपने घर में कैसे महात्मा को ला करके बिठा दिए हो, कोई चर्चा का टाइम नहीं है, दिन भर सुबह शाम दोपहर रात चर्चा ही होते रहता है, भजन कीर्तन 24 घंटा होते ही रहता है। हमारी जो है पत्नियां आकर के बैठी रहती हैं, इसलिए हमारी लड़ाई आपसे है। तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां बरज, अपनी पत्नियों को आप संभाल के रखो। हम बुलावने न जात का हो को, सब आवत अपनी घर, हम किसी को बुलाने जाते नहीं है, हम किसी को भी बुलाने नहीं जाते, सब आवत अपनी घर, सब अपनी इच्छा से
अपने आत्म कल्याण के लिए, ऐसा ज्ञान चर्चा सुनने के लिए सब आते हैं। ये तो हम इनको क्या करें, इस चर्चा हो भगवान कह रहे हैं इसको हम क्यों मना करें फिर? जो अपने आत्म कल्याण के लिए चर्चा सुनने आ रहा है तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं? ये चर्चा हो तो भगवान यहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप धाम लीलाओं की चर्चा होती है। कारज हो तो आत्म को आवत पूरी पहचान, आत्मा का कार्य होता है, पूरी पहचान होती है। तुम आड़े हो तो हो, तिनके बेरो सेठ ने कह दिया उनको, जो बंसारी जाति के पुरुष लोग आए थे, उनको कह दिया कि तुम आड़े हो तो तिनके यहाँ पर इतना नेक कार्य हो रहा है, आत्म कल्याण का कार्य हो रहा है, माया का सारा दुख दूर हो जाता है इस चर्चा को सुनने से। न आप सुनो, न देव सुनने, न आप सुनते हो, न अपनी पत्नियों को सुनने देना चाहते हो। खुद तो आते नहीं है सुनने के लिए, जो पत्नियां आती है उनको भी बाधा डालते हो। ये सब करत है कलयुग, ये सब कलयुग का काम है, माया का काम है। सब भलो चाहे, अपने सब अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे की किसी को चिंता नहीं है। बस उनकी सेवा करते रहो, उनके आत्मा का कल्याण की भी चिंता नहीं है, और सांसारिक सुखों की ही चिंता नहीं है, अपने अपने सुख की सबको चिंता है। ये सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब। इस प्रकार भैरव सेठ की बातें सुन करके जो भी आए थे पुरुष लोग बंसारी जाति के, वो सब शर्मिंदे हुए, बहुत उनको बेइज्जती महसूस हुई। खिसियाए के पीछे फिरे, अपने घरों गए, घरों आए तब गुस्सा होकर के वापस लौट गए, और सारा गुस्सा घर में आकर के अपनी पत्नियों पर निकालने लगे लुगाइयों से लड़ने, अपनी पत्नियों से लड़ने लगे। क्यों तुम जाओती तो क्यों जाती है तुम लोग वहां पर? ऐसा आना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात में, तुमको ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि रात के समय घर से बाहर जाती हो। पतिव्रता स्त्री के लिए, एक इज्जत वाली घर की स्त्री को शोभा नहीं देता कि रात को घर छोड़ करके दूसरे घर में जाकर के बैठो। तब जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने पत्नियां जवाब देती, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं। चर्चा सुनने भगवान की जाते हैं तो इष्टा, हम तो परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए वहां जाते हैं। एक तो इस देश में कबहू न चर्चा, एक तो अरब देश मुस्लिम कंट्री, वहां पर कभी भी धर्म ज्ञान की चर्चा नहीं होती है। कौन आवत करने आए भाग हमारे से, यहाँ पर कोई भी साधु संत आता नहीं है भारत से। ये तो हमारे भाग्य से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी आए और ऐसा ज्ञान हमको सुनने को मिल रहा है। ये तो पूर्व अंकुर थे प्राप्त भय चरण, ये तो हमारे पूर्व काल के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसके कारण हमको प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हुए, या हमारा कोई आत्मा का संबंध है प्राणनाथ जी से, तो यह हमको प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हुए। किन आड़े तुम हो तो हो हमारे दुश्मन, और उसके तुम बाधा डालने के लिए बीच में आ जाते हो, हमारे दुश्मन बन रहे हो। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, हमने अपनी आत्मा परमात्मा के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अपना तन मन जीव प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। देह तुम्हारे भाग्य की सो छोड़ देते हैं हम, और शरीर, तुम हमारे शरीर के ही तो पति हो ना, आत्मा के तो पति नहीं हो। तो शरीर के पति हो तो शरीर जो है यहीं पर छोड़ देंगे आपकी इच्छा है तो, लेकिन हमारी आत्मा तो जाएगी वहां पे। क्या करोगे तुम हमको, यो बर्जी रहना रहे कोई, आपको मारना है तो मार दो हमको, लेकिन या तो शरीर के साथ जाएंगे हम, या तो शरीर छोड़ के जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार जब वो नहीं मानी, उनकी पत्नियां भी नहीं मानी, तब तेजबाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए, सब मिलकर के तेजबाई बुढ़िया के घर में लड़ने के लिए चले गए। वह थी शहर में सिरदार, तीन आगे करी अरज, वो शहर में मुखिया थी। मतलब सभी जो महिलाएं, जितनी भी ये भंसारी जाति की जो भी जितनी भी महिलाएं थी वो आती थी, तो उन सब में वो सिरदार थी, यानी मुखिया थी, लीडर थी। तीन आगे करी अरज, उनके सामने सबने मिलकर के विनती किया, ये तेजबाई तुम जिन जाओ साध में, हमारी यह गरज, आप जो है श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने मत जाओ, हमारी गरज के वास्ते, हमारे वास्ते आप वहां पर मत जाओ चर्चा सुनने के लिए, आपके साथ साथ हमारी पत्नियां भी चली जाती हैं। तब तेजबाई ये कहिया, क्या मोहे बरजत तुम, तेजबाई कहती है, क्या मुझे तुम मेरी अवस्था देख रहे हो, कि बुढ़ापे में भी मैं भक्ति भजन नहीं करूं तो कब करूंगी, मुझे क्या मना कर रहे हो तुम, मेरी अवस्था ना देखत, दोष ना कर स्वयं।
मेरी अवस्था जो है तुम देख नहीं रहे, बुढ़ापा अवस्था, वृद्धावस्था है, दोष ना कछुए। हम कोई भी जो है गलत काम वहां जाकर के कैसे कर सकते हैं। तब उन सबों ने कहिया हम तुम्हें क्यों वर्जें। तब सब मिलकर के कहते हैं तेजबाई से कि हम आपको क्यों मना करेंगे, आपका तो बुढ़ापे में तो भक्ति करना ही पड़ता है, इसलिए आपको हम कैसे मना करेंगे। पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में, पर तेरे पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे सारी महिलाएं जो भी स्त्रियां हैं वो सब चली जाती हैं चर्चा सुनने के लिए। इस वास्ते हम तुमको वर्जित हैं, इनके कारण से हम आपको मना कर रहे हैं, इसलिए आपको मना कर रहे हैं कि चर्चा सुनने मत जाओ, न जाओ हमारी खातिर सुनने चर्चा उस ठाम, चर्चा सुनने के लिए हमारी खातिर मत जाओ। आप नहीं जाओगे तो हमारी पत्नियां भी नहीं जाएंगी, हमारे घर में सब शांति रहेगा। क्या शांति रहेगा, उनकी सेवा करते रहो बस 24 घंटे। आत्म कल्याण के लिए भी उनका कोई अधिकार है कि नहीं, उनका निजी भी जीवन है, तो निजी जीवन का भी तो कोई अधिकार है। तब तेजबाई ने कहिया तुम अपने घर के बर्ज जाए। तब तेजबाई ने कह दिया अपने पत्नियों को तुम खुद ही जाके मना करो, तुम्हारी पत्नियों या तुम्हारे कारण मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा मत, ऐसा संभव नहीं है। मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हो इसे करो, है तुमको जो करना कर लो। इस प्रकार साथ नाम कहते कहूँ अब्बासी बंदर के, इस प्रकार कुछ नाम आते हैं अब्बासी बंदर में जो सुंदर साथ जागृत हुए, उनके नाम कितना कहूँ। एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जी, एक भैरव ठक्कर जी तो दूसरे देवचंद्र भाई जी सुंदर साथ में शामिल हुए, और भाई अमरिया और भाई अमोलक, मेर बाई इंद्रावती, राधा बाई बुजुर्ग। इस प्रकार ये सब सुंदर साथ के नाम हैं। मेर बाई, इंद्रावती बाई, राधा बाई, सुताई, फूलबाई, बाई रतन, लच्छुबाई, सखी आई तले जतन, तेज बाई, बाई किसनी, जसोदा बाई, पहले आई साथ में खुशखबरी अनो पाई। प्राणनाथ जी के खुशखबरी परब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट है, यही खुशखबरी इन्होंने पाई। और सात बहुत हैं सो किति लव नाम आगे जाहिर होंगे, जो दाखिल निधाम, और बहुत से सुंदर साथ हैं, उनका कितना नाम लिया जाए, आगे जाहिर हो जाएंगे अपने आप, अपनी सेवा से, समर्पण से, रहनी से। जो दाखिल निजाम, जो सुंदर साथ में शामिल हो गए हैं, यूं चर्चा होने लगी एक दूसरे के संग, इस प्रकार चर्चा होने लगती है। सब मिल करके एक दूसरे के साथ में चर्चा सुनते हैं, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक। साथ को आनंद भयो अंग नमाय उमंग, सब सुंदर साथ को चर्चा सुनकर कितना आनंद होता है, मन में उमंग, आनंद, उत्साह, उमंग से परिपूर्ण रहते हैं। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, इस प्रकार नित्य प्रति चर्चा, चितवनी, उत्सव, रसोई, इस प्रकार सुंदर साथ एकत्रित होकर के परम धाम की वाणी चर्चा में मग्न होने लगते हैं। चितराज को साथ तरफ बढ़ते चला, और इस प्रकार सब सुंदर साथ का चित्त धीरे धीरे उनकी सुरता परम धाम की तरफ आगे बढ़ती जाती है। परम धाम में ज्यादा से ज्यादा चिंतन, परम धाम का ही ध्यान, परम धाम के प्रेम में, आनंद में डूबते जाते हैं। नयो साथ आवत है सो करते हैं, तो जो कोई नया सुंदर साथ आता है तो उसको जो है बहुत ही लाड प्यार से, धाम धनी उसका सम्मान करते हैं, और बहुत प्रेम से उसको वाणी चर्चा सुनाते हैं। रमण ब्रजराज को सो वाणी भली भांत लेत, उनको ब्रजराज के सबसे पहले पहचान करता कि परम धाम से सबसे पहले हम खेल देखने कहाँ पर आए, ब्रज में आए, फिर रास मंडल में आए, वहां पर इच्छा पूरी नहीं हुई, अनेक प्रकार का वहां पर किस प्रकार सुख लिया, विरह देखा, विलास देखा, वाणी भली भांति लेते, इस प्रकार सब सुंदर साथ भी ध्यान पर वाणी चर्चा श्रवण करते हैं। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया शांत, इस समय भैरव सेठ भी सुंदर साथ का बहुत सम्मान किया, उन्होंने बड़े प्रेम से सब सुंदर साथ की सेवा किया। सुंदर से धन्य धन्य है। यदि परमात्मा ने आपको कुछ दिया है तो सेवा करो, यदि कुछ दिया है तो साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्चा किया सब यहीं रह जाएगा।
तो सुंदर साथ की सेवा के लिए आपने जो कुछ भी किया है वही आपके साथ में जाने वाला है। श्री जी से दिल बांध दिया, धनिया पकड़े हाथ। इस प्रकार प्राणनाथ जी के चरणों से अपना स्नेह, दिल से स्नेह रूपी डोरी बांध दिया, हृदय का प्रेम का डोरी बांध दिया प्राणनाथ जी के चरणों से। धनिये पकड़े हाथ, धाम धनी जिसको अपनी शक्ति देकर के जागृत करते हैं वही इस तरह से जागृत हो पाता है। जब इत मास 2-3 भय रजा मांगी जब, इस प्रकार 2-3 महीने जब बीत गए तब प्राणनाथ जी सबसे सुंदर साथ से कहते हैं कि अब मुझे वापस हिंदुस्तान जाना पड़ेगा हम सबको, तो कृपया करके हमको रजा दो, यानी कि हमको विदा करो, जाने की इजाजत दीजिए सुंदर साथ जी, हम जाए उन देश में। उन्होंने बातें करी तब प्राणनाथ जी का हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं। तब सुंदर साथ रोने लगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपने हमारी आत्मा को जागृत किया, अपनी अंगना जान करके हमको जगाया है, हमको क्यों इत छोड़ोगे कर असनाई धाम, परम धाम की पहचान करा करके फिर इस तरह माया में हमको छोड़ दोगे? हमको छोड़ करके आप कैसे जा सकते हो? हमारी सूरत बंधी एक तुम सो हमारी सूरता, जो एकमात्र आपके चरणों से बंधी है, रहा ना कोई काम, आपके सिवा हमको ना कोई काम है ना कोई चाहना है, बस आपके चरणों के सिवा हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में ला करके आप हमको छोड़ करके कैसे जा सकते हो? श्री जी विचारिया जो कदी बरस रहे एक, प्राणनाथ जी श्री जी साहब जी विचार करते हैं कि यदि 1 साल यहाँ पर और रह जाऊं तो साथ आवे सुने सो एक से हो, यानी और भी सुंदर साथ जागृत हो सकते हैं। सुंदर साथ भी इतना दुखी हो रहे हैं तो थोड़ा दिन रुक जाता हूं, इस तरह से और भी सुंदर साथ जागृत हो सकते हैं। विचार करके प्राणनाथ जी रुक जाते हैं पर बाद में फिर विचार करते हैं, बात बड़ी है करनी। अभी शकुंडल सुकुमार, यहाँ तो अभी शकुंडल सुकुमार सहित से बहुत सारी आत्माओं की जागृति करना है। कोई एक ही जगह में तो सब आए नहीं है, जगह जगह पूरे संसार में फैल गए, उनको खोजना है, उनको परम धाम का ज्ञान देकर जागृत करना है। एक ही जगह बैठे रहूंगा तो कैसे संभव होगा? विस्तार हो ब्रह्मांड में जाको वार न पान, सारे ब्रह्मांड में इस ब्रह्म ज्ञान का विस्तार होगा और सारी दुनिया में समस्त प्राणी जो है जागृत होंगे। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, ब्रह्म लीला का कोई पारावार नहीं है। हम एक ही बंदर अटके क्या राज करना है, तो एक ही बंदरगाह, यानी कि अब्बासी बंदर में मात्र बैठे रह जाएंगे, यहीं अटके रह जाएंगे, तो फिर जागनी कार्य कैसा होगा? क्या राज करना है, तो राज्य के दिल में क्या है? राज्य आखिर आगे क्या चाहते हैं? ये तो हमें ना छोड़ा तो सुंदर साथ तो हमको छोड़ते ही नहीं है, रोने लगते हैं। आज इन वक्त अब देखो राज्य क्या करते हैं, देखो राज्य का हुक्म क्या होता है, यह विचार नित्य करें। देखा तरफ श्री राज प्राणनाथ जी इस प्रकार नित्य प्रति चिंतन करते थे कि आगे कैसे करेंगे, राज्य के क्या हुक्म है, आगे जागनी लीला कैसे होगी। देखा तरफ श्री राज प्राणनाथ जी के तरफ, मतलब मूल स्वरूप महामती जी, यहाँ पर महामती जी बोलेंगे या इंद्रावती की आत्म मूल स्वरूप राज्य की तरफ स्मरण करते हुए देख रही है, ये धामधनी आपका क्या आदेश है, आगे यहाँ बैठना है कि आगे जाना है? साथ चित्त बांध चला धाम के सुख काज, सुंदर साथ जो है सब अपना चित्त जो है मेरे मुझसे अपना दिल लगा लिया सुंदर साथ, और मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। धाम के सुख के काज, शारीरिक सुख संसारिक सुख के लिए नहीं, परम धाम का सुख प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार वाणी चर्चा सुनते रहे, सुंदर साथ की इच्छा है, इस कारण वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूं हे धामधनी। इस प्रकार महामती जी जो है सोचते हैं, यह तो कारज कारण आज साथ करना ठोर ठोर, ये तो कारज कारण बहाना निमित्त कारण होता है कि जगह जगह सुंदर साथ को जगाना है। जैसे वहां पर कारण बना था अरबी लुटेरे, तो अरब में आने का कारण बन गया। इसी तरह से जगह जगह सुंदर साथ को जगाना है, काढ़ना है ना, माया से निकालना है उनको। इस वास्ते ऐसा चाहिए, तब आई बातों, और इस कारण यहां से तो निकलना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार अब ये कारण जो है
ऐसा कारण राज्य के हुक्म से आया, न भैरव सेठ मना कर सके न प्राणनाथ जी। हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान, तो वहां पर नए हाकिम का तबादला या पोस्टिंग हो गया। पुराना हाकिम चला जाने लगा और नया हाकिम का वहां पर तबादला हो गया। वहां नए की आमदन, नए हाकिम की पोस्टिंग हो गई, नियुक्ति हो गई। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे नियुक्ति। नए हाकिम की नियुक्ति हो गई। तो अब रात को लगे भागने, सब सुंदर साथ को पता चला कि नए हाकिम की नियुक्ति हो गई है और नया हाकिम जो है बहुत ही क्रूर है, हिंदुओं के प्रति बहुत ही कठोर है, बहुत ही अत्याचारी है, हिंदुओं का दुश्मन है। तब रात में इधर उधर सुंदर साथ भागने लगे, बहुत प्रयास, भागने मतलब प्रयास करने लगे कि किसी तरीके से उसका नए हाकिम का नियुक्ति को रोक दिया जाए। जहां तहां इधर उधर प्रयास करने लगे, कुछ पैसा वैसा खिला करके नए हाकिम की नियुक्ति को रोका जाए। संकोच भैया भैरों को रखने लड़के अपने, तब जा करके निराशा हाथ लगी और भैरव सेठ को अब स्वयं बोलना पड़ा, हे प्राणनाथ जी, हे सुंदर साथ जी, मैं आप सबको कहा कैसे आपकी रक्षा करूंगा, कहाँ छिपाऊंगा मैं। लड़के ने सुंदर साथ और प्राणनाथ जी को, इनको कहाँ छिपाऊंगा मैं, कैसे इनकी रक्षा करूंगा नए हाकिम से। अब विवश हो गए और अपने मुख से कहना पड़ा कि आपको यहां से अब निकलना पड़ेगा। हमारा दिल तो नहीं मानता था, लेकिन आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आप सबको यहाँ से तुरंत निकल जाना पड़ेगा। बात आवे ना दिल में ने, दिल तो नहीं मानता, लेकिन क्या करें। तब रजादई राज को नाव को बैठ गए बसरे के। तब यहाँ पर रजा दिया, इजाजत दे दिया प्राणनाथ जी को कि हे प्राणनाथ जी, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यही सब सुंदर साथ की और सुरक्षा के लिए उचित है। नाव को बैठ गए बसरे के, तापर चढ़ाए साथ को उताए पहुंचे। इस प्रकार नाव में बैठ गए और जो नाव बसरा से आ रही थी लाठी बंदर जाने के लिए, उस पर बैठ गए। तापर चढ़ाए साथ को उताए पहुंचे। इस प्रकार वापस जो है अब देखेंगे किस प्रकार आते हैं। वस्त्र भूखंड पैसे भली भांत दिए साथ, वस्त्र आभूषण पैसा जो भी सुंदर साथ अरब में इतने दिनों से उन्होंने कमाया था। कोई भारत का व्यक्ति या नेपाल का भी व्यक्ति अरब या दूसरे देशों में क्यों जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है। तो पैसा जो ज्यादा कमा रहा है तब तो वहां जाके बैठा है, थोड़ा पैसा तो अपने देश में भी कमा लेते हैं। तो जो भी उन्होंने पैसा अच्छे से कमा कमा के रखा था, सबने धाम धनी के चरणों में भली भांत दिए साथ, अच्छी तरह से सबने सेवा दिया। जैसी उनकी शक्त, जैसी उनकी शक्ति थी, सामर्थ्य थी। राज्य सब जानते हैं सुंदर साथ जी, हम नहीं जानते तो क्या हो गया। सेवा देने में कौन कितना समर्थ है राज्य जानते हैं। तैसी भली चालाकी करी हाथ, इस प्रकार से हर प्रकार से होशियारी करते हुए सुंदर साथ ने भरपूर सेवा उनके चरणों में समर्पित किया। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक, जिसका जितना अंकुर था उतना लाभ लिया। ज्ञान चर्चा सुनने का भी लाभ लिया, सेवा का भी लाभ लिया। जितना जितना अंकुर था, जितना जिसकी जैसी भावना थी, जितना समझ ज्ञान जितना समझा था, जितने आत्मस्वरूप की पहचान किया था, उस प्रकार से लाभ लिया। ताको तैसी शोभा भई, जो आज्ञा थी है उनको उतनी शोभा मिली। जितना सेवा समर्पण रहेगा उतनी ही शोभा मिलेगी। सुंदर साथ जी, ये काल माया और योग माया अलग चीज है। परम धाम में सभी आत्माओं के लिए राज्य का प्यार बराबर है, लेकिन काल माया योग माया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो जितना करेगा उसको उतनी शोभा मिलेगी, जो जितना सेवा समर्पण करेगा उतनी ही शोभा मिलेगी। यहाँ पर परम सृष्टि हूँ नाम रखने से कुछ मिलने वाला नहीं। मात्र नाम रखेंगे और सेवा समर्पण नहीं है, ज्ञान विश्वास प्रेम चितवनी सेवा समर्पण नहीं है, तो क्या लाभ होगा। महामती कहे, श्री महामती कहे, मोमिनो ए बासी बंदर की भी तक, या बासी बंदर की भी तक। इस प्रकार हुई। अब फेर कहो ठट्ठे की, जो भी तक हुक्म है, कब वापस कहाँ जाते हैं बासी बंदर से,
ठट्ठा नगर वापस आते हैं जो भी तक हुक्म हक। किस प्रकार वापस ठट्ठा नगर आते हैं, अगला प्रकरण देखते हैं। अब्बासी बंदर से आए कोक बंदर, तहां से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। सुंदर से छुपाई देखते हैं, नक्शा देखेंगे इसको कहां से कैसे आए हैं। ये देखिए, यहां से ये अब्बासी बंदर था, यहां से ये है कोग बंदर, बंदरगाह है, यहां से ये है लाठी बंदर। तो यहाँ जहाज में यहाँ से यहाँ लाठी बंदर आ जाते हैं। अब्बासी बंदर से कोक बंदर, कोक बंदर से लाठी बंदर। कई बार जैसे हम बस और ट्रेन में डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो बदल के आना पड़ता है, उसी प्रकार से लाठी बंदर से फिर ये बाजू में ही ठट्ठा नगर है, ठट्ठा नगर वापस आएंगे किस प्रकार देखते हैं। वापस लाठी बंदर आ गए, तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्टे, वहां पर थोड़े दिन रुक करके वापस जो है ठट्टा नगर आ जाते हैं। नाथा जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को आगे। जैसे नाथा जोशी, सुंदर साथ याद है ना, जिनके घर पे ठहरे थे, नाथा जोशी को पता चला, तुरंत दौड़ पड़ते हैं प्राणनाथ जी का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए आगे आ जाते हैं। साथ सब दौड़े सामे, मार्ग में किया मिलाप। और दूसरे सुंदर साथ भी जो जागृत हो चुके थे उस समय, उन सबको भी पता चला। सब प्राणनाथ जी का अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मार्ग में किया मिलाप, रास्ते में प्राणनाथ जी से मुलाकात हुई उनकी। साथ सभी सुख पाया, प्राणनाथ जी का दर्शन करके सब सुंदर साथ को बहुत आनंद हुआ। मिट गई दुनिया ताप, सारा संसार का दुख जो है एक क्षण के लिए भूल गए सब। श्री प्राणनाथ जी, बाईजी राज जी, सुंदर साथ सबका दर्शन करके। ठाकुरी बाई जिंदादास आए डेरा कियातीत। अब यहाँ पर नाथा जोशी के घर नहीं गए पहले, जिंदादास जी और ठाकुरी बाई, इनकी श्रीमती जी हैं, इनके घर पर आकर ठहरते हैं। और साथ सब आए मिले, आई डेरा किया मिलापित। इस प्रकार और भी सुंदर साथ जो साथ में आए थे सब जो है यहीं पर डेरा करते हैं, यहीं पर ठहरते हैं। ठाकुरी बाई इन समय भाई साथ रसोई के काम, ठाकुरी बाई और दूसरे सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ मिल करके रसोई के काम में लग जाते हैं। सब सुंदर साथ के लिए भोजन तैयार करने लगते हैं। कोई सुंदर साथ आपके घर में आए, मेहमान आए तो भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ती है। साग तरकारी बाजार से सब साज ले आई इस टाइम, साग तरकारी बाजार से खरीद करके सारी व्यवस्था कर देती हैं। और जो जो चीजें भोजन के लिए आवश्यक होती हैं, सारी चीजें, सारी सामग्री मंगा लेते हैं। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर, श्री जी, बाईजूराज जी और जो भी सुंदर साथ आए थे अरब से साथ में, सब मिल करके बैठे ही आरोगने ठाकुरी बाई के घर, ठाकुरी बाई जिंदादास जी के घर में सब भोजन आरोगते हैं। इत उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर। यहाँ पर बहुत ही सुंदर साथ के मन में ये तो सुरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर। सब सुंदर साथ में बहुत आनंद उत्साह होता है। सब सामान ले ले दौड़ ही अपने घरों से, और सब सामान जो है ले लेकर के अपने घरों से दौड़ दौड़ करके, कोई भोजन की सामग्री, कुछ नाश्ता, कोई मिठाई, प्राणनाथ जी सुंदर साथ के लिए ले लेकर के अपने अपने घरों से दौड़ दौड़ करके आते हैं। अब्बासी बंदर की कही सब भी तक। अब सुंदर साथ जी और प्राणनाथ जी अब्बासी बंदर की सारी बातें बताते हैं यहाँ के ठट्टा नगर के सुंदर साथ को। अब्बासी बंदर में किस प्रकार वहां पर किस प्रकार सारी घटना हुई, किस प्रकार भैरव सेठ की जागनी हुई, सारी बातें वहां बताते हैं। इन भांत साथ आय के शुक्र बजाया हक। इस प्रकार वहां पर किस प्रकार अरबी लुटेरों के कैद से धामधनी की कृपा से छुटकारा मिला, धामधनी के शुक्र गुजार करते हैं। धामधनी आपकी अपार कृपा, अपार मेहर है। मन भरे सब साथ के सुनते हुए तक। यहाँ के ठट्टा नगर के सुंदर साथ इस प्रकार जब सुनते हैं तो धामधनी के प्रति और विश्वास बढ़ता है, धामधनी के प्रति प्रेम बढ़ता है। रह जाने निज धाम की देखी सबों पर बुजुर्ग। निज धाम की जो परम धाम का जो ज्ञान है, निज आनंद का जो मार्ग है,
सबसे श्रेष्ठ जाना इसको। ये निजानंद संप्रदाय का ज्ञान जो सर्वोपरि ज्ञान है, निजानंद का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इत दीदार को आवत ठट्टे के सब लोग, ठट्टा नगर के सब लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। देख साथ सब तिनको भागत सारा शोक, सब सुंदर साथ और उनको देख करके उनका सारा शोक माया का दुख दूर हो जाता है। जब प्राणनाथ जी की वाणी से पहचान होती है आत्मा के निज स्वरूप की, निज घर की, तो हमारा निज स्वरूप परम धाम में, निज घर जो है प्रेम और आनंद का धाम है, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है। संसार तो सारा सपना है, तो सपने में राजा बन गए तो क्या खुशी, और सपने में भिखारी बन गए तो क्या दुख। पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। निजी जिंदगी में ना कोई हीरो ना विलन है। परम धाम का प्रेम और आनंद, अपने निज स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो माया का सारा दुख दूर हो जाता है। संवत 1728 मास वैशाख का है, संवत 1728 में वैशाख के महीने में पधारे ठट्टे मिने, तब साथ हरजाना देवी को ठट्टा नगर पधारे थे संवत 1728 में वापस। सब आगे जाने के लिए नलिया की तरफ जाने के लिए जब कहते हैं तो सुंदर साथ आगे जाने नहीं देते हैं, बोले अब इतने दिनों बाद आए हो तो अब हमारे पास ही रहना पड़ेगा। ठट्टे के साथ के संग थे, आया मटहरी का साथ, पास में मटहरी नाम का गांव था, वहां के भी सुंदर साथ आए थे। ठट्टा के सुंदर साथ भी साथ में थे। जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हके पकड़े हाथ, उन्होंने जो है परम धाम की चर्चा सुनी। धाम धनी की कृपा के बिना कौन सुन सकता है चर्चा परम धाम का। ये दिव्य परम धाम का ज्ञान धाम धनी की कृपा के बिना कोई सुन ही नहीं सकता। उपनिषद में आता है परमात्मा जिसका वर्ण करता है उसे अपना ज्ञान देता है। बड़े बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी महाराज लोग रह जाते हैं, धाम धनी की कृपा से आसानी से किसी को यहाँ पर दिखते हैं। साधारण से साधारण सुंदर साथ को भी ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ताके नाम ले तो सुनियो सब सैयन, उसका नाम बता रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पर प्राणनाथ जी के चरणों में आए, ज्ञान को सुना। हके इनों के दिल में किए अपनी तरफ रोशन, धाम धनी अक्षरातीत ने इन सुंदर साथ के हृदय में अपना ज्ञान विश्वास प्रेम डाल दिया और उनको अपने तरफ आकर्षित किया, परम धाम की तरफ खींचा उनके चित्त को। भक्ति दास सहजु और अरन मकरंद, पारन मोटन तुलसी और आया गोवर्धन, ये सब सुंदर साथ के नाम हैं। जेठमल और बालचंद, दयाल और धर्मदास, सुखनंद श्यामल श्रीनंद, सेवादास मीठा खास, टोडरमल और नंदलाल और दूसरा मोटन, लाड़क गौरी गरीबदास, बाई ज्ञान और खेलन, श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण, समगी और मेघबाई भाई सहजमल को पहचान। इस प्रकार ये सुंदर साथ के नाम आते हैं बहुत सारे। हम देखेंगे थारी बाई और पारबी बाई और बाई कही परी, अजबाई आई दिन पर, पाई धनी की खुशखबरी, धाम धनी की खुशखबरी पाया, परम धाम की खुशखबरी पाया, अपने निज स्वरूप की पहचान की खुशखबरी पाया उन्होंने। और भाई धर्मदास और कहिया बंधन, पृथ्वीमल और जयमल, माधव दासी सौंपया मन, अपना मन किसी ने सौंप दिया, किसी ने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। और आया जेठमल बालचंद गोकलदास बंशीदास और गिरधर बुलचंद रायचंद हकास, और तीसरा हकास, धाम धनी के चरणों के सिवा इनके दिल में कोई आशा नहीं है। और तीसरा मूलचंद हरपाल हीरा उन नाम, बाल भोग और सूर्य जी खेमदास आया भी धाम। ये सब सुंदर साथ भी तारतम्य के सुंदर साथ में शामिल हो गए। और राजन थारा कमाल सुमार चंद हर वंशजे हैं, कृष्णदास जेठियानंद मूलबाई रामबाई ये है, मखाबाई उमरबाई मलुकबाई जीवनी, श्यामबाई सहोदराबाई रुईचंद हरबाई जान्या धनी, लक्ष्मीबाई समयबाई आई बीच निज धाम, पर पुठे कानो सुनी ल्या ईमान इस ठाम। इस प्रकार लक्ष्मीबाई सुंदर साथ जी भी तारतम्य के सुंदर साथ में शामिल हो गए। सब इनके नाम हैं। ये साथ मटोद में इत भई राज की चर्चा जोर, और ये सब मटोद के सुंदर साथ भी थे। सब प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा बहुत यहाँ पर उमंग उत्साह के साथ में हो रही है। सब सुंदर साथ
एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये देख के जब दज्जाल ने इत किया जो बड़ा शोर, स्थानीय कथाकार पंडित लोगों ने बहुत शोर मचाया, ये पता नहीं कौन साधु आ गए, कहाँ से आ गए हैं। हमने देखा था ठट्टा नगर के प्रसंग में, परसों देखा था। स्थानीय जो गोसाई के शिष्य थे, उन लोगों ने पिछले बार भी शोर किया था, इस बार भी फिर शोर करते हैं, बाधा डालते हैं। साथ सब कोई को पहुंचा कसलाइत। इस समय सुंदर साथ को बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। ये समय कठिन है, आया बखत रोज का मत, ये बहुत कठिन समय सुंदर साथ जी, कलयुग का समय, पाप का भंडार आज देख रहे हैं हम, कितना दुख है संसार में, फिर भी लोग नहीं सुधरते, फिर भी पाप करने से बाज नहीं आते हैं, बुराइयों से फिर भी बाज नहीं आते। क़यामत का समय नजदीक आ गया है सुंदर साथ जी। अब फिर कहो बात ठट्टे की, भेजी खबर पूरी नौतन, ठट्टा नगर से प्राणनाथ जी ने नौतनपुरी में बिहारी जी के पास में एक संदेशा भेजा था। हम आए बंदर अब्बासी से, खबर सब लिखी रोशन कि हम अब्बासी बंदर से ठट्टा नगर वापस आ गए हैं, और सारी बातें लिखा उसमें, किस प्रकार क्या क्या घटना हुई थी। जो साथ आया मस्कत में और अब्बासी बंदर, मस्कत में और अब्बासी बंदर में किस प्रकार सुंदर साथ की जागनी हुई थी, सारी चिट्ठी बिहारी जी को लिख करके भेजते हैं। सो हकीकत पाती में लिखी बिहारी जी ऊपर, चिट्ठी में सब लिखा बिहारी जी के लिए। और भी शहर पुरन के साथी सबके लिखी खबर, और रास्ते में जो जो शहरों में जागनी कार्य हुआ सब बातें लिखते हैं। श्यामल दास था साथ में, 3 पैगाम दिया सब पर, इस प्रकार चिट्ठी लिखा और उनको कहा कि बिहारी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और साथ सब दीप का सब लिखी, नौतनपुरी दीप बंदर में जो जो जागनी हुई थी सारी बातें लिखा। हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी, इस प्रकार बिहारी जी को सारी खुशखबरी, सारी ये हकीकत, वास्तविकता, यथार्थता, जागनी कार्य कैसे कैसे जागनी हुआ, सारी घटना, सारी बातें लिखते हैं। हम आवत हैं कच्छ में तहाँ तुमसो होय मिलाप, और चिट्ठी के अंत में लिखते हैं कि हम यहाँ से ठट्टा नगर से कच्छ आ रहे हैं, तो कृपा करके आप अभी वहां पर पधारिए, तब आपसे मुलाकात हो सके। वहां से तावन का इलाज की जो आप अभी वहां से नौतनपुरी से कच्छ आने का कोई उपाय कीजिए और वहां पर आइए ताकि आपसे मुलाकात हो सके। ये पाती भेज के कहिया हमको रजा देव तुम साथ। अब ये चिट्ठी बिहारी जी को भेज दिया और ठट्टा नगर के सब सुंदर साथ से कहते हैं कि हमको अब आगे जाने की इजाजत दीजिए, हम जाएंगे कच्छ में होए बिहारी जी से मिलाप। हम कच्छ जाएंगे, वहां पर बिहारी जी आने वाले हैं तो उनसे मुलाकात होगा। इस प्रकार ठट्टा नगर से निकलने के लिए सुंदर साथ से कहा। साथ रजाना देव ही भई रद बदल कोई दिन, ठट्टा नगर के सुंदर साथ प्राणनाथ जी को जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। नहीं जा सकते आप, इतने दिन बाद आए हो, हमको थोड़े दिन और रुक जाइए, थोड़े दिन हमको बस शांति आनंद प्राप्त हो जाए, उसके बाद में चले जाना, थोड़े दिन और रुक जाओ। थोड़े दिन करके बहुत दिन बीत गया। मास एक यहाँ रह के फिर विदा दई सैयन, 1 महीना जब और बीत गया तो सुंदर साथ उनको वहां से जाने की इजाजत देते हैं। इनसे मैं लक्ष्मणपुर में जाय साथ काड़ी आए हैं। लक्ष्मणपुर भी ठट्टा नगर का एक शहर है, वहां पर सुंदर साथ को माया से निकाला। तहाँ जो चर्चा भाई लिखी खबर पाती में थे, उसकी भी खबर जो है चर्चा में, जो वहां पर किस प्रकार जागृति हुई सुंदर साथ की, वो भी चिट्ठी में सारी बातें लिखा था। इस प्रकार अब श्री महामती कहें साध जी ए वितक ठट्टे की जान, ठट्टा नगर की वितक ऐसी हुई। अब आगे जो यहाँ से, अब याद करो नलियों को, आगे कहो पहचान। यहाँ से किस प्रकार नलिया जाते हैं, नलिया में किस प्रकार बिहारी जी से मुलाकात होती है और क्या क्या आगे समस्या आती है बिहारी जी की तरफ से, सुंदर साथ को कैसी कैसी तकलीफ होती है, वो सारी बातें कल के प्रसंग में हम सब सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ पर चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये भी तक ठट्ठे की जान, ये भी तक ठट्टे की जान। अब याद करो नलिये को, अब याद करो नलिये को, आगे कहो पहचान।
आगे कहूँ पहचान, आगे कहो पहचान। आगे कहूँ पहचान। बोलो श्री भाउ त्यो उसले त रुमाल लिएर प्यारे की की जय। जय। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साथ जी। आज आपने सुना किस प्रकार भैरव सेठ सब सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के केस से छुड़ा करके अब्बासी बंदर में ले आते हैं। वहां पर किस प्रकार वाणी चर्चा शुरू हो जाती है। भैरव सेठ को किस प्रकार परहेज कराते हैं। 30 दिन की मुद्दत शुरू में लिया था, 3 दिन में ही आत्म जागृत हो गई। जीवन भर का छोड़िया चारों वस्तु निषेध। उसके बाद हमने देखा भंसारी जाति की महिलाओं का प्रसंग देखा, किस प्रकार उनकी पति झगड़ा करते थे, उनको जाने नहीं देते थे, और फिर नए हाकिम का तबादला हुआ जिसके कारण से अब्बासी बंदर से लौटना पड़ा ठट्टा नगर में। इस विषय में जो भी सुंदर सा जो है कोई प्रश्न जिज्ञासा रह गया हो तो पूछ सकते हैं, अभी समय है। इसने हाथ खड़ा किया है। जिसने हाथ खड़ा किया उनका प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। दुईटा क्वेसन सोध्दैछु महाराज हजुरलाई। यदि इसी बहाने दर्शन तो हुआ आपका कम से कम। केही त्यस्तो क्वेसनमा उठपटाङ जस्तो भयो म पहिल्यै महात्माजीसँग माफी माग्न चाहन्छु। जस्तो कि हरेक व्यक्तिमा चाहिँ जीव र आत्मा दुई थरी हुन्छ होइन महात्माजी? जस्तो कि सुन्दर साथमा त परम धामबाट आत्मा आउँछ। सुनिए सभी के अंदर जीव आत्मा सभी के अंदर नहीं होता है। ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सृष्टि जिसे कहते हैं सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, तो ब्रह्म सृष्टि के तन में जीव और आत्मा दो होते हैं, बाकी सबके अंदर एक्चुअली में सुनिए ये परिभाषा जो है ना ग्रंथों के हिसाब से आपका डेफिनेशन कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये क्योंकि ये प्रश्न अपन जो सुंदर साथ में जो प्रचलित है वो बात एक्चुअल में ग्रंथों के हिसाब से और वाणी के हिसाब से कैसे होना चाहिए। सबके अंदर जो चेतना शक्ति है सभी प्राणियों के अंदर, उस चेतना शक्ति को शुद्ध चेतना शक्ति को आत्मा ही बोलते हैं। सभी प्राणियों के अंदर जो चेतना शक्ति है, केवल ब्रह्म आत्मा को आत्मा नहीं बोलते हैं, आत्मा सभी के अंदर जो चेतना शक्ति है उसको आत्मा बोलते हैं, शुद्ध चेतना। इसलिए वाणी में छपाई भी आता है आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निज दिन फिरे नारद। सबके अंदर विष्णु भगवान की आत्मा है और ये चेतना की बात है। गीता में भी जो कथन है आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये भी कथन जो है जीव चेतना के लिए ही कहा गया है कि पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है, मरता है जन्मते नहीं है। इस तरह से तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जीवात्मा, यह जीवों की आत्मा, यह जीव सृष्टि की आत्मा चेतना। इस शुद्ध चेतना शक्ति जब शरीर में आती है तो जीव भाव को प्राप्त हो गया बोलते हैं। शरीर अंतस्करण इंद्रियों से जब ये शुद्ध चेतना अटैच होती है तो इसको क्या कहते हैं कि जीव भाव को प्राप्त हुआ। ये तो क्या जीव सृष्टि की बात हो गई, इसमें जीव भाव है और शुद्ध चेतना का नाम आत्मा है, जीव सृष्टि के लिए बात है। अब ब्रह्म सृष्टि के लिए देखेंगे परम धाम से जो क्या आया है, परात्म की जो दिल की नजर यहाँ पर आई है, परात्म के दिल की नजर आई है, उसको यहाँ पर वासना कह देते हैं, उसको सुरता कह देते हैं, उसी को आत्मा भी ब्रह्म आत्मा भी कह देते हैं वास्तव में। लेकिन बारीकी से देखा जाएगा तो देखेंगे सुंदर साथ जी, जैसे मार्कंड का दृष्टांत हमने कल सुना था। मार्कंड ऋषि बैठे हैं ताल के किनारे नारायण भगवान के सामने, यहाँ पर धोबिन बन गए, महिला स्त्री के रूप में अपने आप को देखने लगे। तो मार्कंड ऋषि के तन से धोबिन के तन में क्या आया, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर भी मार्कंड दृष्टांत से भी आता है। देखेंगे इसमें जो 4 बच्चे थे, धोबी था, वो सब उनके अंदर जो चेतना वो कहाँ से आई। मेरे सपने में एक मेरा तन है और मेरे सपने में और भी कई लोग हैं। तो मेरे सपने में जो मेरा तन है
उसमें भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति है। मेरे सपने में जो अन्य लोग हैं उनके अंदर भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति है। दोनों के अंदर चेतना शक्ति अलग अलग नहीं होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें मेरे चित्त की मेरे मन की सुरता लगी है, इसलिए मुझे मेरे सपने के तन के सुख दुख का अनुभव होता है। मेरे सपने में दूसरे लोगों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता मुझे। देखिए, परात्म की सुरता इस शरीर में है तो मुझे इस शरीर के सुख दुख का अनुभव होगा, बाकी लोग के सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। तो परम धाम से जो आत्माएं हैं उनकी सुरता किसी किसी तन में आई है, सुरता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो सभी के अंदर वो सुरता नहीं आई है। चेतना शक्ति तो सबके अंदर है। ओके। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, जस्तो कि परमधामबाट 12,000 आत्माको कुरा छ आएको होइन, वर्तमान समयमा सुन्दर साथीको संख्या त लाखौंमा छ, फेरि यो कसरी यो सम्भव हुन्छ 12,000 र त्यो लाखौंमा? ये सुंदर साथ जी, इसमें दूसरों का चिंता एक्चुअल में नहीं करना चाहिए सुंदर साथ जी। वास्तविकता ये है कि प्राणनाथ जी के समय में भी जो पन्ना जी में 5,000 सुंदर साथ थे, उसमें भी मात्र 500 ही ब्रह्म सृष्टि थे। तो सभी सुंदर साथ में सभी शामिल हो गए तो सारे ही ब्रह्म सृष्टि हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। और इसमें कसौटी कस दिखा ही कसनी के बखत, कसौटी से पता चलता कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है। करी कुर्बानी 3 कारण है, परीक्षा सबकी होए, परीक्षा सबकी होगी। यहाँ पर ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी से पता चलेगा कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन जी सृष्टि, कौन ईश्वरी सृष्टि। मैंने बताया था जो ज्ञान विश्वास और प्रेम में खरा उतरेगा वो पहले बहिष्ठ का अधिकारी बनेगा, वो जीव, उसके अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता है तो वो और ज्ञान विश्वास प्रेम में खरा उतरेगा, पहले बहिष्ठ का अधिकारी बनेगा। जो ज्ञान और विश्वास तो है, प्रेम नहीं है, तो दूसरे बहिष्ठ में जाएगा। ज्ञान भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, मात्र विश्वास है, श्रद्धा है, तो 7वें नंबर की बहिष्ठ है। और न ज्ञान है, न विश्वास है, न प्रेम है, तो 8वें नंबर की बहिष्ठ है। सबके ऊपर कृपा होने वाली है, सभी को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा प्राणनाथ जी के कृपा से। ठीक है महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी, इंद्रावती जी का म्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये भैरव का जो प्रसंग है ना, हाँ 4 बात परहेज करने, वो भी 3 दिन में उनको दर्शन हुआ। हाँ, तो वो जन्म से सब परहेज कर रहे हैं, तो हमारे उसमें क्यों ऐसे वो राज्य की बड़ी मेहर भी। इसमें देखिए सभी चीजें, इसमें देखिए मैं आपको समझा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप देखेंगे कि उदाहरण आता है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि ऋषि जो थे पहले रत्नाकर डाकू थे, और उन्होंने जब पता चला कि मैं जिनके लिए दिन रात पाप कर रहा हूँ, मेरे साथ में, मेरे पाप में कोई भी मेरा साथ देने वाले नहीं है, परिवार वाले, माता पिता पत्नी बच्चे कोई भी मेरे पाप में भागी नहीं बनने वाले हैं, जिनके लिए मैं दिन रात पाप कर रहा हूं। इतनी सी बात से उनको जो वैराग्य हो गया, मरा मरा जपते हुए समाधिष्ट हो गए। राम राम भी नहीं जपा था, मरा मरा जपते हुए समाधिष्ट हो गए। इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, मांसाहार शाकाहार के अलावा और भी फैक्टर है। आपके हृदय में कितना वैराग्य है, कितना धन धनी की तड़प है, चाहना है ना। वाणी ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्क्षण, जो लीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। वाणी तो जगाने आपको, क्या बोलते ना, भोजन का कीमत किसको पता है? भूखे को पता है। भूख लगती है तो सूखी रोटी में भी स्वाद आता है, और इसको ब्रह्म ज्ञान की तड़प ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप कह दिया कल चुपाई आई थी, या को कोट बेर प्रबोधिए तो भी गले नहीं पत्ते, ऐसा भी हो जाता है। कुछ राज्य का हुक्म भी होता है इस विषय में कि समय के साथ ही किसी की जागनी होती है। जरूरत से पहले भी नहीं जगाते राज्य महाराज, बोले पहले जागृत हो जाएगा तो दुखी होता रहेगा, थोड़ी देर माया में सोने दो करके। समय के साथ जगाते हैं राज्य भी, ऐसा भी लीला है, राज्य के हिसाब से भी काम होता है। लास्ट में सभी आत्माएं, राज्य में सभी आत्माओं को अपने जोश की शक्ति, इसके की शक्ति प्रदान करेंगे और सभी जागृत होंगे, ये 100% निश्चित। जो भी ब्रह्म आत्मा है उसको राज्य अवश्य ही
अपने जोश की शक्ति और इश्क की शक्ति प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तह की खांसी होए ना हिम्मत बिन, ये राज्य ने कहा है। लेकिन समय के हिसाब से भी काम होता है। वीरा वैराग्य भी कोई चीज है, वाणी मंथन सेवा प्रयास सब चीजें इसमें काम करती हैं। ठीक है। और एक था सन से वो हमारे हम कहते हैं ना, वो अंगना भाव लेना चाहिए। फिर भी वो लक्ष्मण सेठ को लालदास नाम दास रख दिया, मुकुंद दास नाम रख दिया। तो फिर जो सुंदर साथ ने वो कुछ का उसमें भी दासदानी कह दिया। एक्चुअल में ये देखिए तो दुनिया के हिसाब से शब्द रखा है ना। बातनी रूप से देखेंगे तो आसबाई कहा गया लालदास जी को। आसबाई इन समय लागत है चरण। जहाँ शरीर का बात आता है तब जाकर के ऐसे शारीरिक शरीर को सखी बोलने से मैं बोलूंगा सुशांत सखी बोलूंगा तो थोड़ी तो दिखावे की बात है ना। सुशांत सखी बोलूं या सुशांत अग्रवाल बोले, सुशांत निजानंदी बोले, ये शरीर का नाम से वो फिर परे हो जाते हैं। वो क्या कि आत्मा की भावना में इस दुनिया में बोलने के लिए कोई नाम हो जाता है। एक्चुअल में अंदर से जो है आत्मा के पहचान में जब डूब जाते हैं तो फिर नाम से परे हो जाते हैं। इस तरह से आसबाई इन समय लागत है चरण, रामधनी बुलावत है प्रसन्न हो के मन। तो इसमें सांसारिक दृष्टि से कुछ बातें होती हैं, आत्मिक दृष्टि से कुछ बातें होती हैं। ठीक है महाराज जी। ठीक है, चलो प्रणाम जी। तो सुंदर जी आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा मैं आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे संभालेंगे। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय महाराज श्री सुशान्तजीको प्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ। आजको प्रसङ्गमा पनि सुन्दर साथजी चर्चा जब र हरेक स्थानमा श्री प्राणनाथजी पुग्नुहुन्छ जागरणीको अभियानमा भने चर्चाद्वारा नै जागृति भएको छ सुन्दर साथजी। र भैरव सेठको पनि जागृति चर्चा सुनेर नै भएको छ सुन्दर साथजी। चर्चा भन्ने बित्तिकै परमधामको, दिव्य ब्रह्मपुर धामको र निज वतन अनि निज घरको चर्चा। र हामीले यो पनि प्रसङ्ग सुन्दैछौँ। प्रसङ्ग जब ठट्टानगर पुग्नुहुन्छ योभन्दा अगाडिको बितकको प्रसङ्गको चर्चा हुँदछ। जस्तै फेरि पुनः अब्बासी बन्दर आउनुहुन्छ, ठट्टानगर आउनुहुन्छ भने अब्बासी बन्दर मस्कत बन्दरको चर्चालाई जोडेर सुन्दर साथजीको जागनी भइरहेको छ सुन्दर साथजी। यस कारणले सुन्दर साथको समाजमा बितकको जरुरत छ। यो कुरालाई ध्यान दिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जस्तो प्रकारले भैरव सेठले 3 दिनको लागि मात्रै श्रीजी साहेबजीले भन्नुहुन्छ कि जुन कुराहरू तिमीले सेवन गर्दैछौ यसलाई छोड। उनले जन्मभरको लागि र सबै चर्चाको माझमा यो हुक्काको चिलिम छ त्यसलाई फुटाउनुहुन्छ भैरव सेठले। सुन्दर साथजी यी कुराहरू निजानन्द सम्प्रदायमा र अध्यात्ममा नै परहेज हो। दुर्भाग्यको कुरा हो आज विश्व समाजमा नै यो ज्यादा भन्दा ज्यादा प्रचलनमा आइरहेको छ। अहिलेको यस महामारीमा पनि WHO ले जस्तै मांसाहारलाई बिल्कुलै नगर्नको लागि निर्देश गरेको छ, त्यस्तै गरी मदिरापान, धुम्रपान, मद्यपानलाई पनि एउटा साधारण कुरो त जुन धुम्रपान गरिने बट्टा हुन्छ, डिब्बा हुन्छ, त्यहाँ लेखिएको हुन्छ धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तर यो बुझ्दा बुझ्दै पनि, यो पढ्दा पढ्दा पनि विश्वका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूदेखि लिएर सर्वसाधारणदेखि लिएर मध्यमवर्गीय सर्वसाधारण सबैले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। तर अध्यात्ममा यसको कुनै पनि स्थान हुने छैन। त्यस मध्येमा पनि श्री निजानन्द सम्प्रदायमा यसको कुनै पनि स्थान छैन र पूर्ण रूपमा परहेज छ। यो प्रसङ्ग आइरहेको छ सुन्दर साथजी। र
यसलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु म महात्मा श्री सुशान्तजी प्रति पुनः एकपटक। आउनु सुन्दर साथी, हामीसँग केही समय बचेको छ र हामी वाणी